जब मुस्लिम समाज सड़कों पे उतरता है, ये लोग उन्हें आतंकवादी बता के या कुछ चीज़ कह के प्रोपगेंडा एक फैला देते हैं। लेकिन अगर वहीं पर उनके साथ अगर दलित समाज के नीले झंडे भी साथ खड़े हो जाए तो क्या उनकी औकात है बोलने की? और अगर वहाँ पे हरे झंडे जो मुस्लिम समुदाय की पहचान है, वहीं पर नीले झंडे जो दलितों की पहचान है, अगर एक साथ उस सड़क पे आ जाएं एक दूसरे के हक अधिकार के लिए, तो आपको लगता है कि किसी की हिम्मत है कि आपको आतंकवादी वो बोल सके? जब सत्ता में आप लोग होंगे, आपकी अपनी सत्ता होंगी, तो किसी की औकात नहीं है, हैसियत नहीं है कि कोई आपके पीर पैगंबर को कुछ गलत बोल सके, बाबा साहब की मूर्तियों को कोई तोड़ सके। किसी की हिम्मत है? अगर आपकी सत्ता है, बहन जी की सत्ता उत्तर प्रदेश में बनी, किसी की औकात थी कि बाबा साहब की प्रतिमा को हाथ लगा दे? हम बार बार ये उम्मीद कर रहे हैं उन लोगों से जिन्होंने धर्म की सियासत के बलबूते पर अपनी सत्ता पाई है। आप सोच रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ आपको न्याय दिलाएगा, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बार बार मंचों से कहते हैं मैं एक धर्म का व्यक्ति हूँ और एक धर्म का गुरु भी हूँ। वो बार बार ये कहते हैं। इस देश का संविधान तो ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति का अगर अपमान किया जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन यहाँ पर अगर पीर पैगंबर के ऊपर अपमान होता है तो देखिए एक बहुत कई बार हम सोचते हैं, इस बात को सोचना भी चाहिए देश की जनता को, कि अगर कोई यही घटना कोई हिंदू देवी देवताओं को कह देता तो अब तक उसका घर भी बुलडोज़र से टूट गया होता। लेकिन ये काम एक हिंदू संगठन के किसी धार्मिक गुरु जो बनता है अपने आप को दो कौड़ी का, जिसे मैं बार बार कहता हूँ, दो कौड़ी के ऐसे बहुत सारे धार्मिक गुरु हैं जो बड़ी बड़ी बातें तो कहते हैं लेकिन उसके बाद कुछ कर नहीं पाते, तो वो ऐसी अपनी भाषा शैली दिखाते हैं और दिखाने के बाद मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने के लिए, क्योंकि सियासत उनकी धर्म के आधार पर बनी है, आज उनका अस्तित्व है ना, तो वो मुस्लिमों के खिलाफ बोलकर ही है। अगर वो बोलना बंद कर देंगे मुसलमानों के खिलाफ तो उन्हें कोई पूछने वाला कुत्ता भी ना पूछे उनको, तो उनकी स्थिति ऐसी है। और जब वो पीर पैगंबर को जब वो ये बात कहते हैं तो इस देश की अगर न्यायिक व्यवस्था, अगर पुलिस प्रशासन सही तरह काम नहीं कर रहा है तो इस देश के कोर्ट को अपने आप को ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। मुझे लगता है प्रशासन ये कह रहा है कि भाई नहीं मिल रहा, तो आप एक काम कीजिए ना, पहुँचिए ना यति नरसिंहानंद के घर पे, पहुँचिए, घर चढ़ा दिए बुलडोजर से। क्यों नहीं चलाते? क्यों? क्योंकि वो हिंदू नेता, हिंदू समाज का वो गुरु बना पड़ा है, तो इसलिए आप उसका घर नहीं बुलडोज करेंगे। लेकिन यही घटना अगर किसी मुसलमान ने कर दी होती तब पूरे कुनबे का आप घर तोड़ देते। सवाल तो ये बनता है ना, इस देश में न्यायिक व्यवस्था चलनी चाहिए इस देश के संविधान पर, लेकिन चल रही है मनुस्मृति के आधार पर, जहाँ पे ब्राह्मण कितना बड़ा भी पापी क्यों ना हो जाए लेकिन वो पापी नहीं कहलाएगा, उसके ऊपर कोई अपराध साबित नहीं होगा, यानी ब्राह्मण को कभी गिल्टी नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर यही काम कोई अन्य दूसरा धर्म या पक्ष कर ले तो इस देश के लिए, पूरा इस देश के भाईचारे में कोई अखंडता जो खंड करने की बात आ जाएगी, यानी उसे तोड़ने की बात आ जाएगी। और ये सवाल बार बार बनना चाहिए कि भाई क्यों अब तक नहीं हुआ। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोर्ट को संज्ञान लेते हुए, न्यायालयों को संज्ञान में लेते हुए पुलिस को नोटिस जारी करना चाहिए क्यों नहीं अब तक गिरफ्तारी हो सकी उस व्यक्ति की। पर धर्म के नाम पर जिस तरह के बयान हैं वो पहले तो सिर्फ मुसलमानों तक सीमित थे, लेकिन अब पीर पैगंबर तक ये चीज़ें जा रही हैं, धार्मिक स्थलों तक जा रही हैं, मस्जिद के बाहर जो है अपना उन्माद फैलाना, कुछ भी कर देना, दरगाहों को निशाना बनाना, तो ये स्थिति तो लगातार बढ़ रही है। देखिए ये वही हाल है जब हम बात करते हैं इतिहास की, तो जैसे दलितों को किया गया था, क्योंकि मैं आपको इसलिए जोड़ के बता रहा हूँ क्योंकि दलितों को जब दोयम दर्जे का एक नागरिक बनाया गया, अछूत बनाया गया, तो उससे पहले उनके सारे अधिकार छीन लिए गए और सारे अधिकार छीनने के बाद उन्हें अछूत बना दिया गया। आज क्या हो रहा है, किसी भी मस्जिद के पास जाते हैं ये लोग, कुछ लोग होते हैं एक ही जाति, खासकर एक जाति विशेष के लोग होते हैं, सवर्ण जाति के लोग होते हैं, वहाँ पहुँचते हैं। सनातनी कहने की बात है, सनातनी वनातनी कुछ नहीं होते, ये सवर्ण जाति के लोग हैं। अगर उनकी कास्ट पूछ लो तो सारे सवर्ण होंगे, और सवर्ण जाति के लोग वहाँ जाते हैं, जाने के बाद वहाँ पर देखते हैं, हाय हल्ला करते हैं। जो कार्य पहले पुलिस की जिम्मेदारी, संविधान इस देश में संविधान जो देता है वो कार्यवाही करने का अधिकार देता है पुलिस को, न्याय व्यवस्था और न्यायालय को, लेकिन यहाँ पे कुछ अराजक तत्वों ने अपने आप को प्रशासन से भी अपने आप को ऊपर मान लिया है, सरकार से भी ऊपर मान लिया और न्यायालय से भी ऊपर मान लिया। ये फैसला तो अब संविधान से भी अपने आप को ऊपर माना हुआ है। अब फैसला देश के न्यायालयों को करना पड़ेगा कि वो बड़े हैं या ये लोग बड़े हैं, क्योंकि फैसला होना चाहिए था कि जैसे आरोप लगा तो आरोप लगने के बाद पुलिस केस दर्ज करेगी, दर्ज करने के बाद कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में केस फाइनल रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा। लेकिन हो क्या रहा है अब कि अब सीधा लोग जाते हैं,
सीधा आकर फाइनली सीधा हमला कर देते हैं, यानी तोड़फोड़ खुद कर देते हैं, लोगों की खुद गिरबान पकड़ के पूछ लेते हैं कि भाई ये होगा नहीं होगा। यार तुम्हारी हैसियत क्या, तुम्हारी औकात क्या? ऐसे अगर हर बंदे ने अगर इसी तरीके से अपनी कार्रवाई शुरू कर दी तो सोचिए आपका क्या होगा। इस देश का अगर बहुजन समाज ईमानदारी के साथ खड़ा हो गया और सब सवर्णों को पकड़ना शुरू कर दिया तो क्या होगा, आप बताइए। और कहीं ना कहीं इसके लिए मैं एक दोषी मानता हूँ, मैं भी मानता हूँ कि कहीं ना कहीं अपने लोग भी दोषी हैं, क्योंकि वो ढंग के लीडर पैदा नहीं कर रहे हैं। अगर आज उनके अपने ढंग के लीडर पैदा होते तो क्या ये स्थिति बनती? अगर संसद विधानसभा में, अगर उनके लोकसभा में उनके अपने लोग होते तो क्या ये स्थिति पैदा होती? सवाल तो ये भी बनता है ना। इशू क्या है कि जब आप अपना मत का सही प्रयोग सही समय पे नहीं करोगे तो ऐसी अराजक ताकतें पैदा होंगी ही। अगर आपको ये समझना होगा आपके साथ आपके दुख में कौन खड़ा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। भाई ऐसे तो सुख में तो शादी ब्याह में तो आपके 500 रिश्तेदार भी साथ आ जाते हैं, 100-150 पड़ोस के लोग भी आ जाते हैं, लेकिन वो सारे के सारे दुख में तो नहीं आते ना। तो आपको जब अपना राजनीतिक विकल्प बनाना हो तो ऐसे लोगों को बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये अधिकार आपको देगा संसद, विधानसभा, ये अधिकार वो देगी, प्रशासन की ताकत आपको वो देगी। तो वहाँ पे अगर आपके अपने ईमानदार और सच्चे लोग नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में ऐसे अराजक तत्व हमेशा हावी रहेंगे। आज वो इसलिए हावी है क्योंकि उनके लोग सत्ता में हैं और आपके लोग सत्ता में नहीं हैं। अगर हम बात करें मुस्लिम समाज के तो कितने लीडर हैं? हाँ। बहुजन समाज के, अगर दलित समाज की बात करें 1-2 लीडर हैं, लेकिन वो अंदर सत्ता में नहीं है। तो आज दलितों का और मुसलमानों का जो पिछड़ेपन का कारण है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे कमज़ोर होने का मुख्य कारण है। और इस बात को चाहे मुस्लिम समुदाय हो या हमारा दलित समाजों से समझना होगा। अपने नोट की कीमत को 5 किलो आटे के साथ मत तोलिए, क्योंकि आपके आज के 5 किलो से 5 किलो आप भीख में ले तो सकते हैं, लेकिन जब उसी बच्चे, आपके ही बच्चे की लाश आपके मार दिया जाएगा, ऐसे विरोध प्रदर्शनों में आपके बच्चों को मार दिया जाएगा, तो क्या 5 किलो का वजन ज़्यादा भारी होगा या आपके बच्चे की लाश आपके कंधे पे भारी ज़्यादा होगी? बहुत बड़ी बात आपने की, सही बात है। तो ये बात हमारे लोगों को समझनी होगी। अपनी जो मैं बार बार कहता हूँ, जो बहुजन समाज की एकता है, SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़, इनको एक आना होगा। अभी OBC समाज पूर्ण रूप से नहीं आया है। OBC समाज की कुछ जातियाँ इस बात को एग्री करने लगे कि हम बहुजन समाज का अभिन्न अंग है। बहुत से हिंदू कट्टर हिंदू थे, अब बहुत सारे लोग बदल रहे हैं। लेकिन एक बात, इस बात को समझना होगा कि कहीं ना कहीं दलित समाज और मुस्लिम समाज तो इस बात को जानता है। आपको आपके दुश्मन की पहचान है, आपका दुश्मन कौन है। आपके हक अधिकारों पे हमला करके किसने कब्जा किया हुआ है। जब आपको ये सारी चीज़ें पता है तो आपको क्या करना चाहिए कि अपने दुश्मन की जब आपको पहचान है तो अपने दुश्मन के खिलाफ मिलकर लड़ना चाहिए, ना कि आपस में लड़ना चाहिए। पर जिस तरह से हमने देखा कि जब ये कार्रवाई की मांग करने मुस्लिम समाज सड़कों पर उतरता है, विरोध प्रदर्शन जताता है, जो कि संवैधानिक अधिकार है शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताना, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पर आप देखेंगे कि उसी भीड़ को दिखाकर, उस विरोध प्रदर्शन को दिखाकर ये सवाल पूछा जाता है कि अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये देश संविधान से चलेगा, ये सरिया से नहीं चलेगा। यानी डिबेट का जो मुद्दा है वो उस तरफ मोड़ दिया जाता है। क्यों वो लोग उतरे हैं सड़क पर, इस पर कोई बहस नहीं करता। क्या आपको लगता है कि इस देश का जो मुसलमान है, क्या वो संविधान पर भरोसा रखे बिना ही सड़कों पर उतरता है? देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ी कमियाँ हम लोगों की भी हैं और दूसरे की भी हैं, लेकिन बार बार याद रखिए, अगर शुरुआत हमें करनी होगी तो अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी, दूसरी जगह से नहीं हो पाएगी। और उसका मुख्य कारण इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, देखिए, जब मुस्लिम समाज सड़कों पे उतरता है, ये लोग उन्हें आतंकवादी बता के या कुछ चीज़ कह के प्रोपगेंडा एक फैला देते हैं। लेकिन अगर वहीं पर उनके साथ अगर दलित समाज के नीले झंडे भी साथ खड़े हो जाए तो क्या उनकी औकात है बोलने की? मेरी बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर देश का बहुजन समाज में दलित और मुस्लिम समाज एक साथ आ जाए और अगर वहाँ पे हरे झंडे जो मुस्लिम समुदाय की पहचान है, वहीं पर नीले झंडे जो दलितों की पहचान है, अगर एक साथ उस सड़क पे आ जाए एक दूसरे के हक अधिकार के लिए, तो आपको लगता है कि किसी की हिम्मत है कि आपको आतंकवादी है वो बोल सके? भाई तब पूरा दलित समाज आपके साथ खड़ा हो। इसके लिए आप लोग, मैं बार बार कहता हूँ, जो मुस्लिम समुदाय और दलित समाज के लीडर साहब हैं, इन्हें आपस में चर्चा करनी होगी। हो क्या रहा है, मैंने अभी तक पिछले कुछ समय में जब मैं मुस्लिम समाज के पास गया
और दलित समाज के साथियों के पास मैं लगातार मीटिंग कर रहा हूँ, अपने समाज के साथ मीटिंग कर रहा हूँ, तो एक बात निकल कर आई, हम लोग एक होने की बात तो करते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होते। हम चाहते हैं एक दूसरे का वोट हमें ट्रांसफ़र हो, लेकिन हम कभी भी एक दूसरे के दुख में साथ खड़े नहीं होते। और अगर हम खड़े होते हैं, जैसे मैं कहना नहीं चाहता लेकिन इस बात को मुस्लिम समुदाय के भी कुछ साथियों को समझना होगा। देखिए, दलित समाज ने जो पीड़ा आज आप झेल रहे हैं, ये पीड़ा कई हज़ार साल तक झेली है और वो जानता है इस दर्द से निकलना कितना मुश्किल होता है, और जब उसका सामाजिक शोषण होता है तो किस लेवल पर होता है। तो ऐसी स्थिति से निकलने के लिए अगर उन्हें कोई सही तरह से समझा सकता है, वो दलित समाज ही समझा सकता है, क्योंकि वो निकला है। लेकिन क्या हुआ, जैसे शाहीन बाग का आंदोलन हुआ, तो जब वहाँ दलित समाज के लोग वहाँ जाते थे, सपोर्ट में गए, तो वहीं पर मुस्लिम समाज का एक बुद्धिजीवी वर्ग जो पत्रकार है, वो सोशल मीडिया में लिखता है कि वो बिरयानी खाने आते थे हमारी। यानी कि अगर दलित समाज आपके साथ खड़ा होने वहाँ पे आया है, आपके आंदोलन में आपके साथ आने की तैयारी कर रहा है, तो क्या बिरयानी खाने आया? क्या ये सही था? और इसी तरह जब दलित समाज के कार्यक्रम होते हैं, तो मुझे बताइए, आप जो बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम बात करें तो 2-4 मुस्लिम चेहरे तो आपको वहाँ दिख जाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा क्या मुस्लिम चेहरे वहाँ दिखाई देते हैं? ये भी एक शिकायत है। ये शिकायत है, क्योंकि जब तक ये दोनों साथ नहीं आएंगे, और इसी का फ़ायदा ये सवर्ण जाति के लोग उठाते हैं। जिस तरीके से, क्योंकि देखिए पैगंबर को, नबी को रहमतुल्लिल आलमीन कहा गया कि वो सारी दुनिया के लिए रहमत बन गया, इसमें कोई मुस्लिम नहीं होनी। जब इस तरीके के आपत्तिजनक शब्द बोले गए, आपको दुख पीड़ा होती है इस तरह की? देखिए, दुख पीड़ा तो होगी नॉर्मली। अगर कोई बुद्ध को बोल दें, गुरु नानक को अगर कोई बोलेगा, तो हमें दुख होगा, क्योंकि इन लोगों ने जो है प्यार की भाषा सिखाई, इन्होंने सबको जोड़ना सिखाया, ना कि तोड़ना सिखाया। लेकिन कुछ लोगों ने तोड़ने की बात करी तो हम उनका विरोध करते हैं, लेकिन जिन्होंने जोड़ने की बात करी उन लोगों को आप बोल रहे हैं। लेकिन फिर मैं भाई वापस लाऊंगा, क्योंकि अभी हम लोगों को ये देखना पड़ेगा हम लोग यूनिटी कैसे बना सकते हैं। जैसे मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से भी और बाहर दूसरे चैनलों के माध्यम से भी बार बार एक बात कहता हूँ, जैसे दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली के अंदर 12% जाटव समाज के लोग हैं, सिर्फ जाटव समाज, एक कम्युनिटी बता रहा हूँ दलित जाति की, और 13% मुस्लिम समाज है। अगर 13 और 12% जुड़ जाता है तो कितना हुआ? 25% हो जाता है। 25% में और दलित जातियाँ मिल जाती हैं तो वो 30% हो जाता है। अब 30% वाला इकट्ठा होने के बावजूद भी हम अपनी सरकार नहीं बना पाते, अपना सीएम नहीं बना पाते। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ। अब मैं अपने दलित भाइयों से खासकर रिक्वेस्ट, आपके हिंदू मुस्लिम, अब मैं अपने हमारे जो दलित समाज के भाई हैं उनसे सवाल करूँगा, अगर मुस्लिम समाज उत्तर प्रदेश में एक तरफा वोट करके 4 बार बहन जी को अगर मुख्यमंत्री बनवा सकता है, तो क्या दिल्ली का मुख्यमंत्री एक मुसलमान नहीं बन सकता? अगर आप 85% की बात करते हैं तो 85 को जोड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है ना, क्योंकि बाबा साहब को अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने पढ़ा है तो आप लोगों ने पढ़ा है। बहुजन मूवमेंट को अगर सबसे ज़्यादा लीड इस समय कोई कर रहा है तो आप लोग कर रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी ये है बनती है कि सभी को बराबर का प्रतिनिधित्व इस समय समाज में दिया जाए, जिससे एक भाइयों में एकता बने, और ये जो आपस में मतभेद बने पड़े थे, मनभेद बने हुए थे, वो खत्म हो, और इस तरह की घटनाओं पे भी कंट्रोल लगेगा। और जब सत्ता में आप लोग होंगे, आपकी अपनी सत्ता होंगी, तो किसी की औकात नहीं है, हैसियत नहीं है कि कोई आपके पीर पैगंबर को कुछ गलत बोल सके, बाबा साहब की मूर्तियों को कोई तोड़ सके। किसी की हिम्मत है? अगर आपकी सत्ता है, बहन जी की सत्ता उत्तर प्रदेश में बनी, किसी की औकात थी कि बाबा साहब की प्रतिमा को हाथ लगा दे? पूरा जो उत्तर प्रदेश बौद्ध में बना दिया था। अगर दिल्ली के अंदर अगर आपकी बहुजनों की सरकार बन जाती है तो आपका ही फायदा होगा, आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। तो हमें इस बात को समझना होगा और सबको मिलकर काम करना होगा।